ये 1984 से इसका गेम शुरू हुआ और 1900 आज कितने साल हो गए, 32-34 साल हो गए इस चीज को बोलते बोलते। पहले लोग दयावान थे, अब जो बुद्धिमान हो गए हैं सारी इसलिए। एमएच को जो एमएच के लिए हमें यहाँ से 5 मिनट लगते हैं और अगर हम दूसरी जगह से जाएँ तो वहाँ से 1 घंटा लगता है। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, पहले हम लोगों के द्वारा रस्तों का बिना रोक टोक के उसका इस्तेमाल किया जाता था। आर्मी के द्वारा धीरे धीरे उसमें बाउंडेशन लगा दी गई सिक्योरिटी की कहने पे, जिसमें क्या करते थे, रात 9 बजे हमारा गेट बंद हो जाता था और सुबह 5 बजे खुलता था। उसके बीच में भी हमारे के द्वारा आई कार्ड अपना दिखाया जाता था, आधार कार्ड दिखाया जाता था, रेजिडेंशियल प्रूफ हमारे द्वारा दिखाया जाता था, तब हमें अलाउ किया जाता था इस रास्ते का उपयोग करने के लिए। लेकिन आज की डेट में वो स्थिति भी इन्होंने वो बंद कर दी है। निजी रास्ता है और इसको सरकार खोल सकती है। सरकार थोड़ा दर्द ले, थोड़ा सा कहने की, मुंह हिलाने की जरूरत है धामी की। और मैं कहना चाहती हूँ धामी भाई, वैसे तो आप जिला ऑफिस का रिबन काटने आ जाते हो, जब जनता परेशान है तब क्यों नहीं आते? आप आइए और जरा एक बार गाड़ी लेके आइए अंदर तक और देखिए कितना किलोमीटर लोगों को पैदल जाना पड़ता है, जवान लड़कियों को। एक बार धामी को कहना चाहती हूँ, हाँ भाई मत डर, मैं कह रही हूँ आप आए धामी और एक बार देखा रोड से लेके अंदर तक, भाई रोड आए कार से तो पता चलेगा कैसे गर्भवती महिलाएं दिक्कत आती है, जैसी जवान बेटियां यहाँ पर इज्जत सुरक्षित नहीं है। बीच में जंगल एरिया है और खंजरपुर उसके बीच में काफी गैप एरिया है, लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही है। भाई रास्ता हमारा ये कोरोना काल की वजह से बंद हुआ था, बाकी इससे ये 20-25 हज़ार की जो आबादी है इससे यहाँ से जाके लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारा रेलवे स्टेशन भी नज़दीक है, जो ये एमएच वाले हैं, जो जितने एक्समैन हैं जो यहाँ रह रहे हैं लोग, उनके बैंक है, उनकी गैस है, उनके जो है मेडिकल है, सब मिला के अंदर ही हैं। ये लोग इतने परेशान हैं, पूरा गाँव ही परेशान है। वो स्कूल है, बच्चे सब लड़की के लिए स्कूल है, वो सब बहुत लड़की ऐसे है कि अपना क्लास छोड़ दी थी दूरी की वजह से। कम से कम 8 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर। ये पूरी जिंदगी पाकिस्तान का गेट बंद करते रहे पाकिस्तान के लिए, और आज सेम गेट इन लोगों के लिए बंद हो गया, वो भी एक रुड़की में। अब एक विधानसभा में इनके लिए रास्ता बंद हो गया रुड़की और खानपुर के बीच में। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन्होंने हमारी सेवा करी अपने जिंदगी दाव पर लगाकर, आज आफ्टर रिटायरमेंट उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, आर्मी को भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक ये सिक्योरिटी की बात कहते हैं या कैंट की बात करते हैं, मैं कहता हूँ हमारे देश में बहुत सारे कैंट बोर्ड हैं, बहुत सारी जगह आर्मी है। वहाँ से भी आपने देखा होगा बीच से रास्ते जा रहे हैं, मेरठ कैंट हो गया, देहरादून हो गया, अम्बाला में हो गया। आप कभी मिले आर्मी वालों से, कारण पूछा? क्योंकि 2-3 साल हो गए हैं कोरोना बीते हुए। बस वही आश्वासन पे आश्वासन है, बाकी कुछ नहीं है। किसी स्थानीय विधायक से पता है? सभी को पता है। विधायक जी कौन है स्थानीय विधायक? ये क्या नाम, उमेश कुमार शर्मा जी हैं। उमेश कुमार शर्मा। जी उनके भी संज्ञान में। मेहरबानी ये है कि वर्तमान विधायक का नाम न लीजिए, क्योंकि मैं उसको बहुत बड़ा हीरो नहीं बनाना चाहती। वो तो नाटकबाज आदमी, अस्पताल में पड़ा है, जब जनता परेशान होती है वो अस्पताल में पड़ जाता है। वो पता नहीं कितनी बार ट्रांसप्लांट कराता है, अपना किडनी करा रहा है, लीवर करा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको। कोई तो मुझे कहता है खून बदलवा रहा है, उसका खून खराब हो गया, और कोई कह रहा है उसको जॉब लग गई। अरे गाँव के लोग जॉब में नहीं रह रहे, तो ड्रामे करता है, क्योंकि गाँव में किसान लोग कपड़े बांट रहे हैं, उनके ट्रांसफार्मर खराब है और किसानों की खेती बही गई, सड़क में गड्ढे हैं। सबसे ज्यादा खानपुर विधानसभा में सब जाकर प्रॉब्लम है, तो इसलिए भाग गया। वो ड्रामा है, ऐसे ही पहले भी एडमिट करने का ड्रामा किया, जब वो जिला पंचायत लोगों को लड़ाना था, पैसे खर्च करने पड़ेंगे करके, और तब भी एडमिट हुआ। वो तो ड्रामेबाज है, नौटंकीबाज है। आप नाम मत लो, आप मेरे से बात करो, काम की बात करो, सरकार की बात करो, सरकार की पहुँचाने की बात करो। हाँ जाने के लिए भी 8 किलोमीटर का लंबा सफर जी करना पड़ता है। जी हाँ, और उसमें भी रास्ता हमारा सही नहीं है। हाँ दूसरा रास्ता सही नहीं है, बिल्कुल बेकार है। और लेडीज के लिए तो कोई सुविधा ही नहीं है, आना जाना इतना प्रॉब्लम है। रात के अगर 10 बजे जाना है तो हमें सोचना पड़ जाता है। अगर हमारे 1 बजे रात की ट्रेन है, उसके लिए तो आफत ही है कहीं जाना आना। और बहुत तो हम एसडीएम साहब के पास गए, उनके द्वारा एक वहाँ पे एक वाद दायर किया गया, जिसमें उनके द्वारा तहसीलदार महोदय और पटवारी के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया। तो पता चला कि एक ये गोहर की ज़मीन है जो फसा नंबर 710 के साथ है या 709 है, वो अब आर्मी का नहीं है, वो फौज की गोहर की ज़मीन है, उसको भी इनके द्वारा फेंसिंग करके कब्जा गया एक तरीके से। नमस्कार साथियों, जिस सेना को हम लोग सम्मान की दृष्टि देखते हैं, विशेष सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसी सेना ने आज जो है इन लोगों का रास्ता बंद कर दिया है। आखिर कारण क्या रहा,
जबकि कोर्ट से भी आदेश हो चुके हैं कि इनको गेट जो है खोला जाए, इनके रास्ते को खोला जाए, बावजूद उसके भी रास्ता नहीं खुल रहा है। आखिर कारण क्या है? लोगों को बहुत परेशान होना पड़ रहा है, गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, नौकरी पेशा वालों को, घर परिवार को, यहाँ तक कि एक्स रिटायर्ड सर्विसमैनों को जो इसी फौज से रिटायर होकर यहाँ पर बस रहे हैं, उन तक को परेशानी हो रही है कि आखिर बाजार कैसे जाएं। ये जो आम रास्ता था उसको बंद कर दिया गया आर्मी के द्वारा, और साथ में जब जिस रास्ते से जाते हैं वो 8-10 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है। ना बच्चे ढंग से पढ़ पा रहे हैं, ना बीमार ढंग से ठीक हो पा रहे हैं, ना बुजुर्ग ढंग से चल पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा उठ गया है। यहीं के स्थानीय लोग हैं, इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं से इस बात की चर्चा करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका सर? जी नमस्कार, मेरा नाम संजय सामंत है और हम लोग ये हनुमान मंदिर जो कॉलोनी महावीर कॉलोनी है, यहाँ पे रह रहे हैं। बंगेड़ी ग्राम सभा के अंदर ही आते हैं एरिया। ये इस कॉलोनी में, महावीर कॉलोनी में जो भी हैं ज़्यादातर सारे रिटायर्ड फौजी लोग ही हैं। क्योंकि आप ये बताइए कि आप इस रास्ते का प्रयोग कब से करते हुए आ रहे थे? हम लोग इसका प्रयोग जब से हम यहाँ पे रह रहे हैं, मैंने तो देखा है, उससे भी पहले मतलब 100-150 साल से जब फौज यहाँ आई है तब से ये रास्तों का प्रयोग ये हो रहा है। फौज- आर्मी 60 के दशक में, 70 के दशक में बताया जाता है कि आई है। और जब शुरू में आर्मी ने जब थे तो हमारे 8 से 10 रास्ते हमारे शहर जाने के लिए, वो रुड़की मेन रेलवे स्टेशन जाने के लिए, और जो हमारा जो गोल चौराहा है वहाँ जाने के लिए भी यहाँ से 20 से एक रास्ता हुआ करता था। और ढंडेरा रेलवे स्टेशन जाने के लिए, ढंडेरा गांव में जाने के लिए, लाल कुर्ती जाने के लिए ये रास्ते हुआ करते थे। धीरे धीरे फौज आने के पहले आपके 8-10 रास्ते हुआ करते थे, जी। फौज आने के बाद एक ही रास्ता बचा। जी, धीरे धीरे आर्मी के द्वारा सिक्योरिटी के नाम पे रास्ते बंद कर दिए गए। हमें उसमें भी आपत्ति नहीं हुई। इनके द्वारा कहा गया कि ठीक है, ये आपके लिए एक रास्ता खोल दिया गया है। कोरोना टाइम पे फौज के द्वारा ये कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए बंद करा गया। ये बताया गया कि जब स्थिति सामान्य होगी तो रास्ता आपके लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन इनके द्वारा स्थिति सामान्य होने के बाद भी आज 3 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, नहीं खोला गया। तो इसके विरोध में सेना के द्वारा जिला कोर्ट में विरोध में वाद दायर किया गया, जिसका डिटेल भी है। उसमें भी एक फैसला आ चुका है मई 2023 में ही, और उस फैसले को भी आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रहा है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो रास्ता है उसको तुरंत खोला जाए और पूर्व की स्थिति बहाल की जाए।